Hi friends, this is Akhtar Sul and today we are going to talk about another interesting topic। और ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये कैसे हम एक ही वर्ड को एज ए नॉन वर्ब और एडजेक्टिव जो है यूज कर सकते हैं। सपोज हियर वी हैव दीज थ्री वर्ड्स। नो सी, आयरन, हैंड, बैग। आयरन का मीनिंग आप जानते हो लोहा, हैंड का मीनिंग होता है हाथ और बैक का मीनिंग होता है पीठ। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब यहां पे आप देखिए कि जब एक ही वर्ड को हम एज ए नॉन यूज करते हैं तो वहां पे वो हमें अलग मीनिंग देता है। जब उसी वर्ड को एज ए वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे एक अलग सा मीनिंग दे देता है। और जब एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो किसी नॉन को वहां पे मॉडिफाई कर देता है और वहां पे एक एक्स्ट्रा मीनिंग हमें देता है। तो यही चीज आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस आयरन लोहे के बारे में इसको एज ए नॉन यूज करते हैं। सपोज आयरन is a useful metal। अब आयरन यहां पे क्या भाई एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, लेकिन है ये नॉन। अब देखो हम इस लोहे के बारे में बात करें कि लोहा एक फायदेमंद धात है, ये एक अच्छी चीज है। अब ये एक फायदेमंद है तो यहां पे बात हुई इस लोहे के बारे में, तो ये हमारा यहां पे सब्जेक्ट है और एज ए नॉन यूज हुआ। अब इसी वर्ड को हम एज ए वर्ब यूज करने जा रहे हैं। द वॉशरमैन आयरन्स आवर क्लोथ्स। अब देखो द वॉशरमैन ये इसका सब्जेक्ट है। आयरन्स जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस आ जाता है। अब यहां पे द वॉशरमैन आयरन्स आवर क्लॉथ कि धोबी हमारे कपड़ों को प्रेस करता है। यहां पे इस आयरन ने हमें प्रेस करना या इस्त्री करना किसी ड्रेस को, उसके बारे में मीनिंग दिया। और ऊपर इसी वर्ड ने हमें लोहे का मीनिंग दिया। अब यहां पे क्योंकि ये एज ए वर्ब यूज हो गया। अब इसके बाद इसी वर्ड को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। ये कहते हैं कि उसने एक लोहे की कुर्सी खरीदी। तो कैसे करेंगे? He has purchased an iron chair। अब यहां पे ये चेयर जो है ये ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन है क्या? ये नॉन है। ही इसका सब्जेक्ट है। ही हैज परचेज्ड वो खरीद चुका है एन आयरन चेयर, लेकिन क्या खरीद चुका है? एक लोहे की कुर्सी। तो ये जब किसी चेयर हमारे पास नॉन है और जब कोई वर्ड नॉन के मीनिंग में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो उसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। और ये एडजेक्टिव है। यहां पे ये आयरन जो है इसका मीनिंग में मॉडिफाई कर रहा है कि उसने एक चेयर खरीदी है, लेकिन चेयर किसकी है? लोहे की चेयर है, आयरन की चेयर है। तो ये आयरन यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से इस वर्ड को समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये अपना मीनिंग चेंज कर रहा है और किस तरीके से हम जब इसको एज ए नॉन यूज करते हैं वहां लोहे का मीनिंग दे रहा है, जब एज ए वर्ब यूज करते हैं वहां किसी चीज को प्रेस करना या उर्दू जुबान में कहते हैं इस्त्री करने का मीनिंग दे रहा है। और यहां पे इस चेयर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये चेयर है, लेकिन किस चीज की है? आयरन की है। नेक्स्ट हियर वी हैव अनदर वर्ड एंड दैट इज हैंड। यू नो द मीनिंग ऑफ हैंड, उससे हाथ जिसको कहते हैं उसको इंग्लिश में हैंड कहा जाता है। अब इस हैंड को एज ए नॉन यूज करते हैं, फिर वर्ब और फिर एडजेक्टिव, और तीनों तरीके से ये अपना मीनिंग कैसे चेंज करेगा और ये किस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करेगा, यही चीज आपने यहाँ पे गौर से देखनी है। सपोज मैं ये कहता हूं कि ये मेरा दायां हाथ है, तो एज ए नॉन हो जाएगा
दिस इज माई राइट हैंड। ये हाथ है लेकिन कौन सा है, राइट है, तो दिस इसका सब्जेक्ट है और हैंड इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये हैंड जो है, ये इस हैंड के बारे में बात हो रही है कि ये मेरा राइट हैंड है, तो हैंड यहाँ पे क्या है भाई, नॉन है हमारे पास। ये मेरा दाया हाथ है, तो हाथ के बारे में, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो इसका बॉडी के पार्ट का ये नाम है हाथ। अब इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, द officer had handed the officer had handed our his charge। अब यहां पे देखिए, ऑफिसर इसका सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और हैंडेड एज अ वर्ब यहां पे यूज हुआ है। सौंपना, यहां पे ये हैंडेड मीनिंग हमें क्या दे रहा है, किसी चीज को किसी दूसरे को सौंप देना। ऑफिसर ने जो है वो सौंप दिया है उसका जो चार्ज था, तो यहां पे सौंपने का काम जो है ये एज ए वर्ब के तौर पे हुआ। अब यहां पे ये हाथ का मीनिंग दिया और यहां पे सौंपने का मीनिंग दिया इसने। अब इसी तरीके से एज एन एडजेक्टिव, सपोज वी से दैट देयर इज अ हैंड पंप। अब गौर से देखना, एडजेक्टिव क्या होता है, नॉन के मीनिंग में मॉडिफाई कर देता है। अब यहां पे है कि देयर इज अ, वहां पे एक है लेकिन क्या चीज है, हैंड पंप है। अब पंप जो है यहां पे नॉन है, वहां पे एक पंप है लेकिन पंप कौन सा है, हैंड पंप है, तो यहां से इसने इसका वर्ड को मॉडिफाई किया इस नॉन को कि ये पंप तो है लेकिन कौन सा है, हैंड पंप है, जो हाथ से पानी निकाला जाता है वो पंप है। तो ये इस पंप के मीनिंग को और मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहां पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। आफ्टर इट हियर वी हैव व्हाट, बैक, जिसका मीनिंग होता है पीठ। अब जैसे हम ये कहते हैं a man is sitting on the back of a horse। अब यहां पे देखिए, a man is sitting on the back of a horse, एक आदमी बैठ रहा है लेकिन कहां पे बैठ रहा है, वो बैठा हुआ ऑन द बैक ऑफ हॉर्स। तो ये बैक यहाँ पे इस घोड़े की पीठ के बारे में हमें मीनिंग दे रहा है, तो ये यहाँ पे हमारे पास नॉन है। आदमी बैठा हुआ है लेकिन कहाँ बैठा हुआ है, घोड़े की पीठ के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये एज ए नॉन यूज हो गया। अब एज अ वर्ब इसको देखते हैं, सपोज हम ये कहते हैं कि वो अपने वादे से पीछे हट गया, he backed out of his promise। अब यहां पे गौर से देखिए, he backed out of his promise, he सब्जेक्ट है इसमें, ये बैक जो एज ए वर्ब यूज हुआ है, तो वो हटा है किससे, उसके वादे से। तो वादा यहां पे इसका ऑब्जेक्ट है वर्ड का, लेकिन मेन चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये बैक्ड है। ये बैक हो गया पीछे हटना, और यहां पे बैक का मीनिंग क्या आ गया, पीठ, और यहां पे कोई काम करने से पीछे हट रहा है वो। तो इसी तरीके से एक ही वर्ड डिफरेंट मीनिंग हमें कहां पे देता है। तो अब इसके बाद हम इसी वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। सपोज हम कहते हैं सम स्टूडेंट्स sit on back benches। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ तालिब इल्म जो है वो बैठते हैं, लेकिन बैठते कहां है,
बेंच के ऊपर बैठते हैं, लेकिन वो बेंच कौन से, बैक। तो ये बैक जो है यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है इस नॉन को, बेंच को। बेंच यहाँ पे हमारे पास नॉन है, तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉन के बारे में वर्ड दे रहा है वो यहाँ पे बैक है। तो ये पीछे वाले बेंचेस पे बैठते, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये आज का मेरा जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। तो एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर watching, please like and subscribe my channel. My channel name is Akhtar Rasool, and after this lecture I will fetch a new topic for you. Thank you.